शान एंड you're watching लेटेस्ट वे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के साथ में एसोसिएट हैं और काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी कंपनी जो है वो कितना % डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में कितना डिस्ट्रीब्यूशन करती है आपको ये पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि लोगों को पता पड़ पाए कि उनकी कंपनी में एक्चुअल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोस्तों आज हम यहाँ बात करेंगे इंडिया की ऐसी 4 टॉप कंपनीज के बारे में कि वो एक्चुअल में क्या जो है पे आउट आपको बांटती है या कितना % जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्टीज, मोदी केयर, IMC और RCM के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि वेस्टीज के अंदर अगर हम बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम की तो वो अलग है, मोदी केयर में अलग है, IMC में अलग है और RCM में अलग अलग है। तो सब में जो है बिजनेस वॉल्यूम जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर सीधा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 1 रुपीज़ ले रहे हैं। तो आपको ये पहले से दिमाग में रखना है कि 1 BB इज इक्वल टू, यहाँ पर सभी कंपनीज के लिए मैंने 1 रुपये रखा है आपको समझाने के लिए, तो ये आपको समझना होगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एवरेज बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम बात करते हैं एवरेज बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि कोई प्रोडक्ट मैं अगर वहाँ से परचेज कर रहा हूँ तो MRP DP के बाद में जो मुझे वहाँ बिजनेस वॉल्यूम मिलने वाला है वो कितना % कितने प्रोडक्ट पे अलग अलग, हर प्रोडक्ट पे जो है वो अलग अलग होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे मान के चलिए वेस्टीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑल ओवर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर एवरेजन अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस वॉल्यूम कितना निकलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सपोज मान के चलिए MRP जो है किसी प्रोडक्ट की वो 1200 रुपये है और यहाँ पर DP प्राइस जो है वो 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये में आपको बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 500 जा रहे हैं। तो 1 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम है, तो यानी कि नेटवर्क में जो पैसा बटेगा वो 500 रुपये आपका बटेगा। तो यहाँ आपको अगर हम एवरेज बिजनेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्टीज का जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन जाता है वो 50% डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। यानी कि अगर 100% अगर पैसा कंपनी के पास में आया है तो सिर्फ और सिर्फ 50% पैसा ही वो बांटेगी। अब अगर हम बात करते हैं मोदी केयर की तो यहाँ पर अगर 100% पैसा आया है तो बिजनेस वॉल्यूम के अंदर जो पैसा बढ़ता है वो भी मोदी केयर में भी जो है वो एवरेज जो है 50% बढ़ता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं IMC की तो यहाँ पर 40% पैसा जो है वो बढ़ता है बिजनेस वॉल्यूम के अंदर। अगर हम बात करते हैं RCM के अंदर RCM की तो यहाँ पर 60% जो है वो पैसा बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो पैसा आया है आने के बाद में उसका बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट होकर कितना % पैसा बचता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो बिजनेस वॉल्यूम में जो बटा है वो बटा है 50%, यानी कि 100% पैसे में से 50% बढ़ गया बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये कंपनी एक्चुअल में आपको बताती है कि हम कितना % जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको देखना होगा कि वेस्टीज की अगर मैं बात करता हूँ तो वेस्टीज बोलती है कि हम जो है वो 60% का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोदी केयर की तो मोदी केयर आपको बोलती है कि हम यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो 62% का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं IMC की तो IMC बोलती है कि हम 72% का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम RCM की बात कर रहे हैं तो RCM बोलती है कि हम 45% का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको बता दूं कि इन कंपनीज के अंदर जो है वो डिफरेंशियल कमीशन जो है वो दिया जाता है। डिफरेंशियल कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको उसको एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने अगर किसी व्यक्ति को अगर ज्वाइन कराया है, सपोज मान के चलिए ये किसी व्यक्ति को मैंने ज्वाइन कराया है और ये जो भी काम करेगा, सपोज मान के चलिए ये 1 लाख रुपए का अगर काम करता है तो उसका 20% जो है वो कमीशन मुझे भी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप बात करते हैं 20% तक कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से मोदी केयर में जो है 22% तक, इसी तरीके से IMC में जो है वो 50% तक और RCM में जो है 32% तक। ये लेवल के हिसाब से होता है कि भाई इतना % जो है आप जब अचीव कर लेंगे तो आपका इतना % वो हो जाएगा, लेवल हो जाएगा। तो लेवल के हिसाब से ये 20% तक बांटती है, ये 22% तक, 50% तक और ये 32% तक बांटती है। तो दोस्तों मैं आपको यह समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका लेवल 20% होता है, यानी कि आपके द्वारा जो लाया गया व्यक्ति है उसका लेवल जैसे ही 20% होता है,
ये इनकम आपको आना बंद हो जाती है, टोटली आपको बंद हो जाती है। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूँ वेस्टीज की 60% डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंपनी तो बोलती है 60%, लेकिन जो व्यक्ति को मैंने सिखाया, जिस व्यक्ति को मैंने पढ़ाया, जिस व्यक्ति को मैंने सिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, वो सीखने के बाद में उससे जो कमीशन मुझे आना चाहिए लाइफ टाइम तक, तो उससे जब वो मेरे लेवल तक जब वो आ गया तो उससे मुझे ये कमीशन आना बंद हो गया। सीधे तरीके से यही है। तो यहाँ आप इसको सीधा आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये पैसा एक वक्त पे आने के बाद आपको बंद हो जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आप कर चुके हैं, उस मेहनत का आपको फिर भी पैसा नहीं मिलेगा आगे। तो आप इसको यहाँ माइनस करेंगे तो एक्चुअल में जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा बिजनेस वॉल्यूम का, वो जाएगा 40%। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 62% में से 22% अगर आप माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो पैसा बिजनेस वॉल्यूम का जो पैसा आता है वो आता है 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्चुअल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आईएमसी की, तो 72% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 72% के डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर हम 50% का जो डिफरेंशियल कमीशन है वो अगर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो बचता है वो बचता है 22%। और अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं 45%, यानी कि आरसीएम की अगर हम बात करें तो 45% का डिस्ट्रीब्यूशन है। 45% के डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर हम 32% जो है वो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 13% का। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मनी के अंदर, पैसे के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100% अगर पैसा आया है तो उसमें से बिजनेस वॉल्यूम, एवरेज बिजनेस वॉल्यूम यानी कि पैसा जो है वो बचेगा 50%। अब यहाँ एक्चुअल जो आपका जो कंप्लीटली जो बिजनेस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन बचा है वो हुआ है 40%। तो यहाँ पर सीधा अगर आप पैसे में अगर इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आता है सीधा 20% की 20% जो है जो पैसा है, जो 100% पैसा जो आया है, तो उसमें से 40% बिजनेस वॉल्यूम में दिखाकर जो है वो पैसा बांटा जा रहा है। तो एक्चुअल में जो पैसा है वो पैसा जो बटेगा वो बटेगा आपका 20% पैसा बटेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 40%, तो इसका भी आप सीधा हाफ कर देंगे, तो इसका भी 20% ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 20% ही पैसा जो है वो आपको बटेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आईएमसी की, तो आईएमसी के अंदर 22% है, तो 22% का आप सीधा हाफ कर दीजिए, तो 8.8% जो है पैसा जो है लोगों के बीच में बढ़ता है। इसी तरीके से अगर आरसीएम की अगर हम बात करते हैं तो 13% जहाँ पर एक्चुअल में टर्नओवर जो बिजनेस जो है, जो पैसा जो है वो बढ़ता, बिजनेस वॉल्यूम का जो पैसा है वो बढ़ता है। तो अगर हम इसको मनी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 7.8% जो है डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पैसे में है, कि जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे, इसको बिजनेस वॉल्यूम को आप कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तो 20% पैसा ही बढ़ता है, 20% ही जो है वो मोदी केयर में बढ़ता है, और आईएमसी में जो है 8.8% ही पैसा बढ़ता है, 7.8% ही पैसा बढ़ता है। बट दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये एक्चुअल में जो आपको मैंने दिखाया है ये एक्चुअल में भी नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है उसमें आपको बता दूं कि 20%, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेस्टीज की, तो 20% का अमाउंट लेने के लिए भी आपको यहाँ पर अपनी 16 लेग जो है वो आपको एक्टिव करनी पड़ेंगी, तब जाके जो है वो आपको ये 20% पैसा जो है वो आप तक पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं मोदी केयर की, तो मोदी केयर में जो है वो आपको कम से कम जो है वो 14 लेग जो है वो आपको जो है वो एक्टिव करनी होंगी, तब जाके आपको 20% पूरा जो है वो पैसा आपको मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आईएमसी के अंदर, तो आईएमसी के अंदर आपको 20 लेग जो है वो आपको एक्टिव करनी होगी, तब जाके जो है आपको जो टोटल पैसा जो है वो 8.8% पैसा जो है वो आपके जेब के अंदर आने वाला है। इसी तरीके से हम बात करते हैं आरसीएम की 7.8%, तो यहाँ पर आपको 50 CR का बिजनेस आपको यहाँ देना होगा, 50 CR का जो है बिजनेस आपको यहाँ पर देना होगा, तब जाके जो है आपको पूरा टोटल 7.8% जो कमीशन है, जो पैसा है वो आपको जो है वो आपको आपकी जेब के अंदर आएगा। तो दोस्तों ये आपको कैलकुलेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जो है ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने ये वीडियो की मैं काफ़ी मेहनत की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू।